बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का मौजू है इल्म नफ्सियात कि इल्म नफ्सियात है क्या, नफ्सियात का इल्म किसे कहा जाता है। ये जो लफ्ज़ नफ्सियात है ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, एक नफ्स है और दूसरा यात है। नफ्स के मानी ज़िंदगी के लिए जाते हैं और नफ्स रूह को भी कहा जाता है, और जो याद का मतलब है इसका मतलब इल्म होता है। यानी नफ्सियात से मुराद जिंदगी का इल्म या रूह का इल्म। इंग्लिश में इसे साइकोलॉजी कहा जाता है, और ये जो लफ्ज़ साइकोलॉजी है ये दो अल्फाज से मिलके बना है। एक इसमें साइको है और दूसरा लोगोस है। ये जो लफ्ज़ साइको है इसका इतलाक भी रूह पे होता है, इसका इतलाक जिंदगी पे भी होता है। और जो लफ्ज़ लोगस है या लोगास है इसका मतलब इल्म है। यानी अगर हम इसको इंग्लिश में देखते हैं या यूनानी अदब में जाके देखते हैं तो इससे मुराद जिंदगी का या रूह का इल्म है। अब जो कबल मसीह है, क्योंकि नफ्सियात का इल्म इंसान की पैदाइश के साथ ही आ गया था। जैसे इंसान की तख्लीक हुई, इस दुनिया में इंसान आया, तो नफ्सियात का इल्म का ताल्लुक क्योंकि डायरेक्ट रूह और ज़िंदगी के साथ है, तो इंसान की पैदाइश के साथ ही नफ्सियात का इल्म भी दुनिया में आ गया। कबल मसीह में नफ्सियात के जो माहिरीन थे उन्होंने नफ्सियात के इल्म को जहन का इल्म कहा, क्योंकि इंसान के जितने अमाल हैं, जितना उसका सारा जिंदगी का सिलसिला है वो जहन से चलता है। जहन से या दिमाग से, दिमाग क्योंकि एक मौजूद चीज़ है और जहन उसकी खूबी है, मुजर्रद। यानी एक को मटीरियल नाउन कहते हैं, जहन मटीरियल नाउन में आता है, और जो दिमाग है वो मटीरियल नाउन में आता है, और जो जहन है वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो दिमाग की एक खूबी है। तो पहले जो अवाइल नफ्सियात दान थे उन्होंने इसे जहन का इल्म कहा। अब उन्होंने इस पर पूरी तहकीक शुरू की, लेकिन क्योंकि हम किसी के जहन या दिमाग को पढ़ नहीं सकते, हम किसी की सोचों तक नहीं पहुंच सकते, हम किसी का इदराक नहीं कर सकते। जहन एक गैर मरी चीज़ है, एक इनविजिबल चीज़ है जहन। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नफ्सियात की जो तारीफ है या नफ्सियात के जो इल्म है उसका नज़रिया बदल गया और इसे फिर किरदार का इल्म भी कहा गया। यानी नफ्सियात की जो दूसरी तारीफ सामने आई उसे फिर किरदार का इल्म कहा गया कि इंसान का जितना किरदार है वही नफ्सियात है। यानी हम किसी के किरदार को देख के, किसी के उठने बैठने को देख के, किसी की बातों को सुन के, माशरे में जो किसी के बारे में एक राय होती है उस राय को सामने रख के हम किसी का किरदार मुतय्यन करते हैं, और उसी से हम किसी की नफ्सियात मालूम कर लेते हैं कि इस इंसान की नफ्सियात ये है। लेकिन बाद में इस तारीफ को भी रद्द कर दिया गया और उसके बाद नफ्सियात को रूह का इल्म कहा गया। यानी नफ्सियात को बतौर इल्म रूह लाया गया, क्योंकि जो रूह है वो हमेशा से जो बड़े बड़े फिलासफर हैं या नफ्सियातदान हैं उनके सामने बड़ा एक मौजू रहा कि इंसान क्योंकि दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक जिस्म है और दूसरी रूह है। अब देखें, जब इंसान की रूह निकल जाती है, जिस्म की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, आंखें मौजूद हैं, हाथ मौजूद हैं, आंखें मौजूद हैं, इंसान देख नहीं सकता, कान मौजूद है, इंसान जब रूह निकल जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि कान मौजूद है, इंसान सुन नहीं सकता, आंखें मौजूद हैं, इंसान देख नहीं सकता, जुबान होती है, इंसान बोल नहीं सकता, कि वो जो हम ये कहते हैं कि इसकी रूह निकल गई है। तो ये जो रूह है ये हमेशा से एक बड़ा मौजू रहा और इस पर लंबी चौड़ी बहस मुबासा होता रहा। बल्कि जो कदीम रूमी तहजीब है और मिस्री तहजीब है, हत्ता कि जो यूनानी तहजीब है, उनके यहाँ ये था कि जो रूह है
ये इंसान के जिस्म में लौटाई जाती है। उनका ये नजरिया था कि 500 साल के बाद ये रूह को दोबारा इस जिस्म के अंदर दोबारा भेज दिया जाएगा। इसलिए वो लोग इंसान के जिस्म को महफूज करते थे, प्रिजर्व करते थे। अमले हनूत के जरिए इंसान की जो डेड बॉडी थी उसको सेव कर दिया जाता था, उसकी मम्मी बना दी जाती थी। और उन्हें यह था कि हम इस जिस्म को महफूज रखेंगे और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि 5000 साल के बाद वही जो रूह है वो उसकी वापस लौटा दी जाएगी। बल्कि अगर हम हिंदू मत को देखें, कदीम यूनानी तहजीब के बाद अगर हम हिंदू का कदीम वैदिक अदब हम अगर उठा के देखते हैं तो वहां पर तो पूरा एक तस्वुर है रूह की वापसी का, जिसे वो अकीदा तनासुख या अकीदा आवागौन ये जोनी चक्कर का नाम देते हैं। उनके यहाँ ये है कि इंसान की जो रूह है उसको बार बार पलट के दोबारा दुनिया में भेजा जाता है। जितनी बुरी रूहें होती हैं जब तक उनकी प्यूरिफिकेशन नहीं हो जाती उन्हें बार बार दुनिया में भेजा जाएगा। और इस काम के लिए एक रूह को 84,000 दफा भी दुनिया में आना पड़ता है। उनके यहाँ ये अकीदा है हिंदू मत के यहाँ कि जो भगवान है, अल्लाह ताला की जात है जिसको वो भगवान कहते हैं, उसने महदूद रूहें पैदा की और एक ही दफा रूहें पैदा कर दी थी। तो अब वही रूह, क्योंकि इंसान जब मर जाता है तो रूह फिर वापस अपनी असल जगह पे चली जाती है, तो उसी रूह को दोबारा दुनिया में भेजा जाता है। बल्कि जो अजीम फिलासफर है फिसागोरस, वो ये खुद ये कहता है कि मेरा ये तीसरा जन्म है। वो ये कहता है कि पहले मैं माहीगीर के रूप में था, फिर मैं एक तवाइफ के रूप में इस दुनिया में आया, अब ये मेरा तीसरा इस दुनिया का जन्म है और मुझे अब फिसागोरस के रूप में भेज दिया गया है। इसी तरह जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है एक इब्राहिम लिंकन, वो ये कहता है कि ये मेरा दूसरा जन्म है और मैं अपने पिछले जन्म में एक जंगजू था। इसी तरह बल्कि एक माहिर नफ्सियात जो किस्टन की एक मरीजा थी, जैन वुमेन, उसका ये कहना है कि वो जॉन ऑफ आर्क है, यानी जॉन ऑफ आर्क जिसका ताल्लुक फ्रांस के साथ था और जिसे 16वीं सदी में चुड़ैल समझकर जला दिया गया था। उसने कहा कि मैं वो जॉन ऑफ आर्क हूँ, यानी जो जितना भी ये कदीम अदब था, लिटरेचर था और मजहबी अदब था, उस पर बाकायदा रूह का इल्म मौजूद था। रूह के इल्म पर बहस मुबासा होता था और इससे नफ्सियात के जो असल मानी है, नफ्सियात या साइकोलॉजी, इसे रूह का इल्म कहा गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब कोई रूह की हकीकत तक ना पहुंच सका तो फिर ये भी नजरिया बदल दिया गया कि ये रूह का इल्म नहीं है बल्कि ये बहुत सारे इल्म का मजमुआ है। ये कहीं जहन का इल्म बन जाता है, कहीं किरदार का इल्म बन जाता है, कहीं सोच का इल्म बन जाता है और कहीं ये रूह का इल्म बन जाता है। अब फिर जब हजूर सल्लल्लाहु, अब हम इसको रूह के इल्म को हम इस्लाम में भी देख लेते हैं कि हमारे मज़हब में रूह का इल्म क्या है। हमारा ये अकीदा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। जो मैंने पहली बात की कि इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक उसका जिस्म है और एक उसकी रूह है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, तख्लीक करने के बाद उसमें रूह फूंक दी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 4 खूबियाँ दी थी कि एक, अल्लाह ताला ने खुद उनको तख्लीक किया, नंबर 2 उन पे अपनी रूह फूंक दी, नंबर 3 फरिश्तों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया और चौथी उन्हें तमाम अशिया के दुनिया में जितनी भी चीज़ें आई थी उन तमाम के नाम सिखा दिए। अब क्योंकि रूह का इल्म इस्लाम के अंदर भी मौजूद है और क्योंकि कदीम जो जितने भी कदीम मज़ाहिब थे उनके यहाँ रूह के इल्म में हमेशा से बहस रही, चाहे वो यूनानी अलूम हो, चाहे वो रोमी तहजीब हो, चाहे वो मिस्री तहजीब हो, चाहे वो वैदिक अदब हो या ईसाइयत और यहूदियत हो, वहाँ रूह
के इल्म पे, रूह की हकीकत पे बहस होती थी। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबूस किया गया तो कुछ यहूदियों ने हजूर सहाबा से ये कहा कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह की हकीकत पूछें, क्योंकि उनके यहाँ रूह का एक कंसेप्ट था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये सवाल आया तो अल्लाह ताला की तरफ से वही की गई कि यसअलूना का अनिर रूह, कि लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कुलिर रूह मिन अम्रे रब्बी, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें कह दें कि रूह अल्लाह ताला का एक हुक्म है, अल्लाह ताला का एक अमर है, और यही रूह की हकीकत है। और यही कुरान ने हमें ये 19वीं सदी के शुरू में रूह के बारे में इल्म नफ्सियात पर सेगमेंट फ्राइड का एक नजरिया बड़ा मशहूर हुआ, और उसने कहा कि जो इल्म नफ्सियात है ये शऊर का इल्म है, इंसान की सोच, इंसान का इदराक, इंसान के अंदर विजन कितना है, इंसान में मैच्योरिटी कितनी है। फ्राइड ने ये कहा कि जो नफ्सियात का इल्म है उसका डायरेक्ट ताल्लुक शऊर के साथ है। फिर उसने ये कहा कि इंसान के जो जहन के सारे आमाल हैं, इंसानी जहन के, इंसानी दिमाग के, वो सिर्फ शऊर के तहत नहीं चलते, इसके साथ तहत शऊर भी मौजूद है और लाशऊर भी मौजूद है। अब शऊर से मुराद यह है कि जो वो अमल हमारा जो हम खुद करते हैं, जिस तरह मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरा ये एक शऊरी अमल है। अब जो तहत शऊर है कि जो बात हमारे शुरू में हमारे शऊर में आती है वो शऊर से गुजर के हमारे तहत शऊर में चली जाती है, और हमारा शऊर और हमारा तहत शऊर एक दूसरे के साथ लिंक होता है। आप शऊर को कंप्यूटर में मौजूद रैम से रैंडम एक्सेस मेमोरी कह सकते हैं। एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए एक चीज गुजर के हार्ड डिस्क में या मेमोरी कार्ड में चली जाती है, और तहत शऊर को आप हमारा मेमोरी कार्ड कह सकते हैं या हमारी हार्ड डिस्क आप कह सकते हैं, कि शऊर से बात गुजर के तहत शऊर में चली जाती है। और ये दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं कि शऊर की बातें तहत शऊर में आती हैं और तहत शऊर की बातें शऊर में आती हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहते हैं। यहाँ पे फ्राइड ने एक तीसरी चीज यहाँ पर लाशऊर का नजरिया दिया फ्राइड ने, और जो बड़ा मशहूर भी हुआ। फ्राइड ने ये कहा कि हमारे वो सारे अमाल जो हम शऊरी तौर पे करते हैं वो तो तहत शऊर में चले जाते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे अमल होते हैं जिनके पीछे हमारी बहुत सारी सोचें होती हैं, हमारे नजरियात होते हैं, हमारे ख्यालात होते हैं, हमारे आइडियाज होते हैं। अब वो सारे ख्यालात, वो सारे आइडियाज, वो सारी ख्वाहिशात जो हम अपनी वो ख्वाहिशात फुलफिल नहीं कर सकते, फ्राइड ये कहता है कि कहीं मजहब आड़े आ जाता है, कहीं माशरा आड़े आता है, कहीं सोसाइटी आड़े आती है, कहीं मस्जिद आड़े आती है, कहीं मकतब आड़े आता है। अब वो जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं वो कहीं मरती नहीं, वो ख़त्म नहीं होती, वो वक्ती तौर पर दब जाती हैं, लेकिन दब जाने के बाद वो हमारे जहन के जिस हिस्से में जाके महफूज हो जाती है उससे लाशऊर कहते हैं। वो सारी किसी एक जगह पर जाके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाके स्टोर हो जाती हैं। अब होता क्या है कि वो सारी ख्वाहिशात जब वहां पर जमा हो जाती हैं तो उसके बाद शऊर तहत शऊर का तो आपस में लिंक रहता है, लेकिन वो जो लाशऊर में चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे तहत शऊर में आने की कोशिश करती हैं, और इंसान को जब मौका मिलता है तो अपनी उन ख्वाहिशात की तकमील की वो कोशिश करता है जो उसकी ख्वाहिशात वहां पर स्टोर हो गई थी या दब गई थी। कंप्यूटर की जुबान में आप उन्हें हिडन फाइल्स आप कह सकते हैं। वो सारी हिडन फाइल्स, इस तरह कंप्यूटर में या मेमोरी कार्ड में कुछ हिडन फाइल्स होती हैं, हमारा लाशऊर भी उन हिडन फाइल्स की तरह होता है जो कहीं ना कहीं सामने आ जाती हैं। अब फ्राइड ये कहता है कि ये जो लाशऊर है, अगर किसी इंसान का लाशऊर ज्यादा एक्टिव हो जाता है, उसका लाशऊर ज्यादा काम करने लग जाता है, उसकी जो ख्वाहिशात की ख्वाहिश है वो बढ़ती जाती है, उसकी सोचें बढ़ती जाती हैं, उसके आइडियाज बढ़ते जाते हैं, तो उसका लाशऊर उतना मजबूत होता जाता है।
नुकसान इसका ये होता है कि इंसान के अंदर कुछ बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उसको उसने खराबियों का, खामियों का या बीमारियों का नाम दिया है कि अगर हमारा लाशऊर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, लाशऊर में हम ज़्यादा चीज़ें बेचने लग जाते हैं, जो कि ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा परेशान होने से, ज़्यादा ख्वाहिशात दिल में पैदा करने से, चाहे वो माल की ख्वाहिश हो, पैसे की ख्वाहिश हो, इंसान को इक़्तिदार का हवस हो या दुनिया का कोई और हवस जो उसके अंदर पैदा हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें उसको मिल नहीं रही। एक तो है कि हमने एक चीज़ की ख्वाहिश की और वो हमें मिल गई, वो तो हमारे शऊर और तहत शऊर में रहती है, लेकिन जिस चीज़ की हमने शदीद ख्वाहिश की और वो हमें ना मिली, तो फ्राइड कहता है कि वो ख्वाहिशात मरती नहीं है, वो बल्कि लाशऊर में चली जाती है। फिर इंसान के अंदर कई बीमारियां, कई खराबियां पैदा कर देती हैं। कुछ खराबियों की उसने बात यहाँ पर की, वो मैं कुछ बातें बता के तो अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगा। वो ये कहता है कि इंसान में जो डिप्रेशन आता है उसके पीछे वो ख्वाहिशात होती हैं जो पूरी नहीं हुई थी, जो उसके लाशऊर में चली गई थी, जिन चीज़ों जो स्ट्रेस थे उसकी ज़िंदगी के, वो सारे लाशऊर में चले गए और लाशऊर उसका जब ज़्यादा एक्टिव हो गया तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फिर वो ये कहता है कि इंसान नर्गिसियत का शिकार हो जाता है, यानी उसको अपने बनाओ श्रृंगार की वो ज़्यादा तवज्जो करता है, वो ज़्यादा देर वो शीशे के सामने खड़ा रहता है, उसको अपनी खुशामद करवाने की आदत पड़ जाती है, उसको चापलूसी करवाने की आदत पड़ जाती है। वो ये चाहता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ की जाए, ये इसको उसने नर्गिसियत का नाम दिया है। फिर तीसरी खराबी उसने कहा कि इंसान में एहसास कमतरी पैदा हो जाता है, कि अगर किसी इंसान के अंदर एहसास कमतरी है तो उसके पीछे भी उसका लाशऊरी अमल है। फिर उसने कहा कि चौथी चीज़ उसमें एहसास बरतरी आ सकता है, कि अगर किसी में एहसास बरतरी है, वो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर समझता है, तो उसके पीछे भी उसका लाशऊर है। इसका मतलब यह है कि उसकी बहुत सारी ख्वाहिशात थी जो पूरी नहीं हुई, अब वो उनका रिएक्शन सामने आ रहा है। फिर एक चीज उसने यहाँ पे एडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम लिया है, कि जो एडिपस कॉम्प्लेक्स है उस पर है कि जिन्स से हटके और उम्र से हटके किसी से मोहब्बत हो जाना, इसको उसने एडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। कि अगर किसी को जिन्स से हटके किसी से मोहब्बत हो जाती है, या उसको उम्र के कैद से हटके उसको किसी से मोहब्बत हो जाती है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एडिपस कॉम्प्लेक्स मौजूद है। और इसके अलावा उसने कहा कि इंसान कहीं ना कहीं भूलने लग जाता है, उसमें भूलने का उनसर ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो ये कुछ खराबियां हैं, इसके अलावा भी कोई ऐसी खराबी हो सकती है, लेकिन ये कुछ खराबियां फ्राइड ने जो गिनवाई थी कि अगर लाशऊर ज़्यादा बेदार हो जाता है तो फिर इंसान में ये खराबियां पैदा हो जाती है। तो ये मैंने कुछ नफ्सियात की तारीफ आपके सामने रखी, बल्कि मुख्तलिफ तारीफ़ें आपके सामने रखी, जिनका खुलासा ये है कि नफ्सियात को जहन का इल्म भी कहा गया, नफ्सियात को किरदार का इल्म भी कहा गया, नफ्सियात को सोचू का इल्म भी कहा गया, नफ्सियात को रूह का इल्म भी कहा गया, और नफ्सियात को शऊर का इल्म भी कहा गया। और फ्राइड ने शऊर के साथ तहत शऊर और लाशऊर का इल्म भी नफ्सियात को ही कहा। तो ये था मेरा आज का मुख्तसर सा लेक्चर। तो अगले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।